हर महादेव बम्बेश्वरनाथ। आयोजन विशाल है, बड़ा ही भव्य आयोजन है, लेकिन कोई सेवक यहां दिखाई नहीं देता। महाराज प्रणाम। बस कर, हो गया तेरा प्रणाम। जाकर के निमकुल भूषण महाराज शीलध्वज से कहो, सेवक जाकर के कहो निमिपत से संदेश सभा मध्य में आ गया धीर वीर लंकेश कंचन नगरी का स्वामी दशग्रीव रावण आया हुआ है, जाकर के कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, लंकापति दशग्रीव रावण का आगमन हुआ है। क्या कहा? लंकाधिपति दशग्रीव का आगमन हुआ है? हे भगवान भोलेनाथ, ये आपने क्या कर दिया? आए गयो ये दुष्टमती सभा मध्य बलवान, हम कुशल दिखे नहीं, कहा करी शंभु भगवान। हे भगवान, ये आपने क्या किया? ठीक है, वह आगे आए हैं तो उसका स्वागत तो हमको अवश्य करना होगा। लंकेश जय शिव। जय शिव। महाराज शीलध्वज, आइए। आपसे मेरा प्रश्न, इतना विशाल आयोजन, देश देशांतरों से राजेंद्रगढ़ यहां उपस्थित हुए, लेकिन कंचन नगरी के स्वामी वेदाध्यायी लंकाधीश्वर रावण के लिए कोई निमंत्रण नहीं। यह अपमान तुमने जानकर किया या फिर तुमसे अनजाने में हुआ? लंकेश, हमने देश देशांतरों के यहाँ राजेंद्रगढ़ आए हैं, किसी को भी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। ये सब हमारी घोषणा को सुनकर आए हैं। निमंत्रण पत्र केवल ऋषि मुनि संत ब्राह्मणों को दिया है। कोई बात नहीं, आपने निमंत्रण दिया अथवा नहीं दिया, लेकिन हम समय से यहाँ उपस्थित हो गए और आपका जो प्रण है वह भी मैं सुन चुका हूं। प्रण तेरो में सुन चुके हो, कुशल भयो जिय जान, असमंजस की बात एक सौ कम करो बखान। ये और दौड़ी हो तो है सुयस महान, मम स्वामी कहु रूठ न जाए शंभु भगवान। ये मम भुज बल जग में विदित सुयस घोर सरसात, मैंने कैद किया कैलाश को तो कहा धनुष की बात। और यदि बात है ऐसी महेश की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ, इस 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का डंका अभी बजाओ। मुझे जाना है शीघ्र, ना देर करो, जयमाल गले में तुरंत डलाओ। हरे कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, सब लोग उठो अपने घर जाओ। राजेंद्रगढ़ क्यों बैठे हुए हो? सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करो, चले जाओ। चलो चलो, अपने अपने घर के लिए जाओ, रावण आ गया, अब कुछ नहीं होने वाला। ये क्या? जिस समय मैं इस सभा में आया था बड़ी शांति थी, लेकिन जब से ये महाशय आए हैं बड़ी अशांति फैला दी है। किसी को डांटते हैं तो किसी को फटकारते हैं। क्यों ना इनसे मिलना चाहिए। कौन? लंकेश। जय शिव। जय शिव। बड़ा शोर सुनाओ, अपनी कुशलता सुनाओ। बहुत समय के पश्चात मिले हो, सब मंगल तो है, कोई कष्ट तो नहीं है तुमको? हाँ लंकेश, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं अपने परिवार के सहित कुशल मंगल से हूँ। और आप भी सुनाओ, अपने भाई कुंभकर्ण पुत्र मेघनाथ के सहित लंका में कुशल मंगल से हो ना? बारिश बताने की आवश्यकता नहीं, यदि समय मिले तो स्वयं लंका में जाकर के देखना।
आज 33 करोड़ देवता हाथ जोड़ करके मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। कुशलता और प्रसन्नता सदैव मेरे कदमों को चूमती है। भ्रात मम कुंभकर्ण सकल रिपु कुल प्रताप संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ प्रहस्त बदलो येन बद्धा सुरेंद्रा, खड़गों में चंद्रहास रणमुख चपला, राक्षसों में साया सोहम वेदेव शत्रु, त्रिभुवन विजयी रामणो मम नाम राजा। देखो विशाल काय मेरा भाई कुंभकर्ण, जिसे देख मुझे नहीं स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीतकर प्रसिद्ध हुआ इंद्रजीत, पुत्र मेरा मेघनाथ ऐसा रणबंका है। देव दिग्पाल यक्षपाल सभी कांपते हैं, बजता तीनों लोग आज मेरा ही डंका है। कंचन बरसता है प्रजा के घर घर में, उस स्वर्ग से बढ़कर मेरी स्वर्णमयी लंका है। क्यों नहीं लंकेश, क्यों नहीं, परंतु लंकेश मेरे हृदय में एक शंका है। मैं जानना चाहता हूं कि इस जो धनुष यज्ञ का स्वयं सुनकर आपका दिल हो गया है राणे, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में, किस लिए आए हो? हमारे आने का उद्देश्य जानना चाहते हैं। इस रावण के उद्देश्य को वो विधाता ब्रह्मा भी नहीं जानता है। मैं क्या और क्या करता हूं, लेकिन तुम गुरु भाई हो इसलिए तुम्हें बताता हूं। उद्देश्य एक ही है, सम को दंडित दे राजपुत्री चिते, ये तीन दोहती कर मैं जाऊं लंकाई में। इस पुराने धनुष को तोड़ कर एक ही हाथ में और ब्याह करने जाऊंगा सीता को अपने साथ में। राकेश, ये क्या बोल रहे हो तुम? 10 कंठे हर्षा दे, 60 बार बार ना बोलिए। राज समाज में मुझे कौन रोक सकता है, मैं बिन ब्याहे ही ले जाऊंगा। लंकेश, बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में। अगर बात ऐसी ध्यान में भी लाएगा, जानकी ना ये जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न बन गए, लंका नहीं मिथिला है ये, अब बकने ना पाएगा। ध्यान करो, ये तुम्हारी लंका नहीं, ये मिथिला है। सुन रहे तानासुर, बीच में कूद पड़ा तू कहां से रस रंग में भंग मचाने लगा। जरा सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। होश में आके बता दो सही, नहीं दूंगा इसी समय तुझे ठान और ठिकाने लगा। इस दशीस का नाम सुना कि नहीं, जो बकवास प्रथा में बढ़ाने लगा। क्या मुझे जानता नहीं है? दशीस? अवश्य, मैंने बहुत से दशीसों का नाम सुना है। कहां पर? मैं तुम्हें बतला रहा हूं कौन से दशीस हैं। एक दशीस पाताल गयो बलि जीतन को, ताकू पकीर मेरे पिता ने बांधो है। एक दशीस सहस्त्राबाहु ने बांधो, ताकू पुलिस मुनि ने जाके छुड़ायो है। एक दशीस कहत मोय आवे लाज, ये सब लोग कहे बाली काख में दबायो है। एते 10 शीश सुने हमने, ताते अतिशंका मोय, कौन 10 शीश
आज रंग भूम आयो है। कौन से 10 शीश हुआ? बाणासुर, तेरी मति भ्रमित हो चुकी है। ये 10 शीश, वो 10 शीश, ना जाने कहां कहां का वृतांत तूने सुना दिया। अभी तक तुझे ये मालूम नहीं मैं कौन सा 10 शीश हूं। सुन रहे, आंखों को खोल करके आज मुझे देख ले और कानों से मेरे यश को सुन। मैं वो हूं, इंद्रम मालकरम सहस्त्रकर्णम द्वार प्रत्याहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर पर्णो सम्मार जयंतो ग्रहण, जिसके यहाँ 33 करोड़ देवता बंदी गृह में पड़े हुए हैं। चंद्र और सूर्य छत्र चमर लेकर के खड़े रहते हैं। काल भी मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। जाने अभिमान सुर राज को नवाई दीन, जाने वह कैलाश को उठायो है, जाने शीश काट काट शंभु पे चढ़ाई दीन, और जाने गढ़ लंघते वह कुबेर को भगायो है। जाने सब देवता बंदी गृह डार दीन, जाने हिम लंघते कुबेर को भगायो है। जाने ऋषि दंड दीन, चंद्र सूर्य कैद कीन, सोई 10 शीश आज रंग भूमि आयो है। वाह, बस जान लिया मत ज्यादा बको। अच्छा, आप अपनी बड़ाई बहुत कर रहे हो। बस जान लिया मत ज्यादा बको, वास्तव में हो तुम बड़े अभिमानी। ये लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। भय लज्जा को छोड़ हम पूछते हैं एक बात पुरानी। ए हो लंकेश, हमें भी तो बताओ वो बाली की कांख की कैसी कहानी, वो बाली की कांख की कौन सी कहानी है, अवगत कराओ हमें। चुप कर। बाली की कांख की कैसी कहानी? इतनी अवस्था हो गई, अभी तक कहानियों पर ही पड़ा हुआ है। कहानी बच्चों की होती है। हाँ, लेकिन सुन रहे बाणासुर, आज तूने सभा के मध्य में कहा है कि बाली की कांख में ये रावण रहा था, तो आज तेरा ये भ्रम दूर कर देता हूं। कुछ अज्ञानियों के मुंह से और भी मैंने सुना है। सर्वप्रथम तो ये विचार कर, कांख शब्द कहते किसे हैं? कांख शब्द उसे कहा जाता है, एक मित्र अपने मित्र को गले लगा करके मिलता है तो उसे भी कांख शब्द कह दिया जाता है कि उस मित्र ने अपने मित्र को कांख में लगाया, कंधे लगाया, बगल लगाया, ये शब्द है। तो वह बाली बानर और मैं दोनों मित्र हैं, सारू भाई है। उसकी स्त्री तारा और मेरी स्त्री मंदोदरी दोनों बहन हैं। इस संबंध से हम दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तेरे जैसे मूर्खों ने कह दिया कि उस बाली ने ऐसे रावण को अपनी कांख में दबा लिया। अरे विचार कर कहने से पहले उस बाली की कांख थी या फिर कोई लंबी चौड़ी धर्मशाला जिसमें ये इतना विशाल काय दशग्रीव रावण आ गया? रावण बाली की कांख रहा, क्या विश्वास किसी को आ सकता? सागर के जल का महावेग क्या गागर के मध्य समा सकता? और मुझे देख, मैं लगता हूं बाली का बाबा सा, कोई भुनभुना नहीं। जो उसने मुझे कांख में दबाया था, हुआ था युद्ध अवश्य उस बंदर से, किंतु मैंने ही उसे युद्ध में मार के भगाया था। याद रख बाणासुर, फिर से कह देना नहीं। दैत्य वंश में जानकर मैंने तुझको बचाया था। तू ही बता, क्या बाकी रहा मेरी वीरता में, जबकि कैलाश को मैंने एक गेंद सा उठाया था। जिस विशाल कैलाश पर्वत पर मां पार्वती भगवान से हंसों के समान जोड़ा विचरण करता है, उस कैलाश पर्वत को मैंने अपनी इन विशाल भुजाओं पर धारण किया है। क्या जानता नहीं? सत्य कहा। वास्तव में तुमने कैलाश पर्वत को उठाया है, लेकिन मानता हूं उठा लिया कैलाश को, फल भी पाया फौरन करारा है। अरे दबा दिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा मैं मरा कह करके पुकारा है। ये कैलाश सरी के लाखों सहल इस पृथ्वी पर है, जिसको फूल तुल्य मैंने धरा है।
हरे कृष्ण विश्वास नहीं होता तो पाताल में जाकर पूछ लो, शेष को दिया मैंने 100 बार सहारा है। अरे पृथ्वी को धारण करने वाला वो शेषनाग, उसको मैंने पाताल में जाकर सहारा दिया है। तुम तो कैलाश की बात कर रहे हो। बस बस, बहुत बोलता ही जा रहा है। इस पृथ्वी को तूने उठा लिया, हम पाताल में जाकर के शेष से पूछेंगे इतना समय है कहां? निकाल लो। तुम्हारी भुजाओं में शक्ति है तो आज पता लगेगा। चलो लखो हर्षाय के, कौन बलि बरबंड, जो चढ़ाए हर्षाय के तोड़े धनुष प्रचंड। भुजाओं का परीक्षण इस धनुष पर होगा। धनुष को तोड़ो, हम समझ लेंगे कि तुम शक्तिशाली हो, बलवान हो। लंकेश, मैं यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया। तो फिर? क्योंकि सीता मेरी पुत्री के समान है, गुरु भाई की पुत्री है। मेरे घुर का धनुष ये सीता पुत्री समान जाता है पाताल को, बाड़ा सुर बलवान। सुनो, मैं इस धनुष का खंडन नहीं कर सकता, परंतु एक बात अवश्य कहूंगा, अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है, इस धनुष का खंडन अवश्य करना, अन्यथा अपना हारा हुआ मुख लंका में मत दिखाना। बम विश्वनाथ। चला जा, चला जा, चला जा, नहीं तो एक ही घूसे में तेरी आत्मा बाहर निकाल के पटक दूंगा। अब क्या नहीं? अब ऐसे मूर्ख से पूछा जाए कि यहां क्यों आया और क्यों यहां से चला गया। बहुत मूर्ख है इस दुनिया में, जिनका स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं, सामने वाले व्यक्ति का भी उद्देश्य नष्ट कर देना। यह वही कहावत है, जब गीदड़ के हाथ अंगूर नहीं लगते हैं तो उनको वो खट्टा बताता है। बाणासुर की वही दशा हो गई। पहले कहता है कि मैंने इस पृथ्वी को उठा लिया, और धनुष की बात कही तो यहां से भाग गया। वेदाध्यायी ये दशग्रीव रावण क्या इस धनुष को तोड़ने के लिए यहां आया है? कदापि नहीं। ऐसा विचार मैं अपने हृदय में कभी नहीं ला सकता। मेरा उद्देश्य यहां आने का और ही था। जिस समय लंका की उच्च स्वर्णमयी अट्टारकाओं में मैं शयन कर रहा था, उसी समय मेरे श्रवण प्रदेश में एक शब्द हुआ, लंकेश सावधान, सावधान, सावधान। निद्रा भंग हुई, कोई दृष्टि गोचर नहीं हुआ। पुनः शयन करने लगा तो वही शब्द, लंकेश सावधान। तुम यहां शयन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मुक्ति देने वाला वो विधाता आज महाराज विदेह के नगर में वहां की शोभा बढ़ा रहा है। उसी समय विचार हुआ कि इस त्रिभुवन विजेता रावण को मुक्ति देने वाला, मारने वाला इस दुनिया में है कौन? उसे मैं भी तो देखूं। लेकिन बाणासुर से विवाद हो गया, उद्देश्य को ही नष्ट कर डाला। अब करूं वह काम जैसे हेत आया हूं यहां, चल करके तो देखूं मेरा दुश्मन विराजा है कहां छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है राजाओं के बीच में। हुए सो और को दारी जग माही माही को दार जग माही। जिस राजा के ऊपर मैं अपनी दृष्टि डालता हूं, वही राजा अपनी ग्रीवा नीचे कर लेता है। समझता है कि मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, लेकिन उच्च सिंहासन पर विराजमान क्रांतिकारी विश्वामित्र के निकट श्याम और गौर वर्ण के जो राजकुमार हैं, दिव्य तेज ललाट पर वह रेखाएं झलक रही हैं। इमे कुमारो भद्रंते देवतुल्य पराक्रमो गजतुल्य गतिवीरो शार्दूल वृषभोपमो पदम पत्र विशालाक्षो खंग तुरीणी धनुर्धरो अश्विनी नाम विरूपेण संपस्तति यौवनो। मानो तो इन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है।
अपनी सुंदर छवि से अश्विनी कुमारों की छवि को भी लज्जित कर रहे हैं। हो ना हो, यही मुझे मुक्ति देने वाले हो, इनसे परिचय करना चाहिए। हे श्रेष्ठ श्याम बरन के राजकुमार, आपको यदि कोई कष्ट ना हो तो क्या आप मेरे समीप आएंगे? बुलाया बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, राम सरसी उर्माई हो राम सरसी उर्माई है। श्रीमान, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण मस्तु। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? आपका नाम क्या है? अवश्य। विप्रम प्रसादम धरणीधरोहम, विप्रम प्रसादम कमला अरोहम, विप्रम प्रसादम अजिताजतोहम, विप्रम प्रसादम मम राम नाम। मेरा नाम राम है। राम? क्या ये वही राम जो रमन्ते योगनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मने इति रामे पदे नासो परब्रह्म विधीयते? या फिर उत्पत्तिम च विनाशम च भूता नाम अगतिम गति वेद विद्यायाम अविद्यायाम सहबाचो भगवानो इति? वेद जिस राम को नियति नियति कह करके प्रतिपादन करते हैं, योगियों के हृदय में जो राम सदैव रमण करता है, क्या ये वही राम है जिस राम में 6 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं? भरणा पोषणा धारा शरणम सर्वव्यापकम करुणे खटगुणे पुणे सतो भगवान स्वयं। याद आया, जिस समय मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था, उस समय वेदों में एक सूत्र आया और वह सूत्र था ऋग्वेद का। हरि ही ओम मां ओम, हरि ही ओम मां ओम अहम रुद्राय धनवा तरोमी ब्रह्म कुल दोषे सर्वे हंत बाहो। जिन दुष्ट लोगों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण कुल को दूषित किया है, उन दुष्ट राजाओं को दंडित करने के लिए वह ब्रह्मांड नायक निराकार ईश्वर एक दिन इस धरातल पर साकार होकर के आएगा। तो क्या ये वही राम है? ऐसे राम के लिए मैं हृदय से कोट कोट नमन करता हूं। हे राम, आपके हृदय में भी ये विचार होगा, इस भरी सभा में मेरा परिचय जानने वाले ये महाशय कौन है? वैसे तो सारा संसार मुझे जानता है, कंचन नगरी का मैं स्वामी हूं। जीवन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इनका मैंने अध्ययन किया है। ज्योतिष व्याकरण प्रकांड विद्वान हूँ। हस्तरेखा भाग रेखा देखने में मैं कुशल हूँ। आप कहें तो आपकी भी हस्तरेखाएं भाग रेखाएं देखूं? अवश्य। आइए। बिन सेवा जो द्रवही दीनों पर, राम सरिसे उर्माही। वाह रे वाह विधाता, वो धन्य है तेरी इस लेख चातुरता के लिए, जिसमें तूने भाग्य लिखा है राम का और भविष्य छुपा दिया है इस रावण का। वाह धन्य है तेरे लिए। राम, आप कहें तो मैं आपको कुछ वर्णन करके सुनाऊं। आपकी जो बाईं भ्रुकुटी की रेखा है वह स्पष्ट संकेत कर रही है, हे राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण और तुम्हें वनवास लिखा।
जिस समय तुम्हारे पिता तुम्हें अयोध्या का राज देंगे उसी समय ऐसी घटना घटेगी, तुम्हें अयोध्या का राज नहीं 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा और इसी कारण से तुम्हारे पिता की मृत्यु भी हो जाएगी। स्पष्ट संकेत है बाई भुक्ति का। और दाई भुक्ति, हे राम तुम्हारी बाई भुक्ति पर पिता मरण और वनवास लिखा और तुम्हारी दाई भुक्ति पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। इस मृत्यु लोक पर आने का उद्देश्य तुम्हारा कोई और नहीं, बस ये रावण है। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम अवनी तल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए हो। 4 भाई हो तुम। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़का सुबाहु हरण कीना, एक ही 500 आपने मारीच पठायो सरभीना। मगतार अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही, सब धनुष राम तुम तोड़ोगे इसमें भी कोई संशय नहीं। धनुष का खंडन भी आपके ही द्वारा होना है। जब मैं जान ही चुका हूं कि धनुष आप तोड़ेंगे तो आपको इस भरी सभा में एक निमंत्रण देता हूं। धनुष तोड़ करके आपको अयोध्या में नहीं रहना है, सीधे लंका पहुंचना है और अकेले नहीं, मुझे मोक्ष देने वाली सीता है उसे साथ लेकर के आना है। हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे लंका चले आना। सीता मोक्ष पटारी को तुम साथ साथ लेते आना। यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं छल से, बल से, कौशल से सीता को हार ले जाऊंगा। बन बन भटकाऊं राम तुम्हें, मैं डाहन खूब रुलाऊंगा। तुम तो चलोगे पृथ्वी का भार हरने के लिए और मैं सीता को हर ले जाऊंगा मोक्ष पाने के लिए। हे राम आपकी हस्तरेखा भाग रेखा मैंने देखी है। आपका कर्तव्य बनता है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी दक्षिणा। बिल्कुल मांगिए, आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। भौतिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। साधारण मेरी दक्षिणा नहीं, लंका जैसा गढ़, समुद्र जैसी खाई, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई, मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र, क्या कमी है मेरे पास में? लेकिन ये रावण मांग रहा है तो आपसे मांग रहा है और उसको आप ही पूर्ण कर सकते हैं। मेरी एक ही दक्षिणा है और वो दक्षिणा ये बर मांगहु दीन दयाला, कुल समेत मोहि बदहु कृपा। अकेला नहीं, अपने समस्त कुल के सहित आपके बाण रूपी विमानों पर बैठ करके मैं आपके परम धाम के लिए जाना चाहता हूं। आपसे एक निवेदन और है, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, अंतिम समय तक मैं आपको भगवान ईश्वर परमात्मा नहीं समझूं, अपना दुश्मन ही तुम्हें समझूं। अंत समय तक जब तक मेरा तन बना रहे, अभिमान न जाने देना तुम। बाणों से मस्तक काट काट निज चरणों में ले लेना तुम। उस समय क्या होगा, हाथों में लेकर धनुष बाण तुम छेदोगे हृदय हमारे को, तब 20 नेत्रों को खोलकर मैं निरखूंगा रूप तुम्हारे को। जो योगियों को भी दुर्लभ है वह गति में प्राप्त करूंगा। आपके दर्शन करते हुए अपने प्राणों को इस शरीर से त्यागन करूंगा। हे राम, ये सारा संसार मुझे अहंकारी पापी कहता है, लेकिन आज इस सभा में जो रावण को पापी अहंकारी कहने वाले हैं, उन लोगों से आज ये प्रश्न करता हूं, ये तर्क में करता हूं, इस दुनिया में यदि अधर्म नहीं होता तो धर्म का कोई महत्व होता? कोई महत्व धर्म का नहीं होता। धर्म की पहचान मात्र अधर्म से है। इस दुनिया में यदि अंधकार नहीं होता तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं था। इस दुनिया में यदि पाप नहीं होता तो पुण्य का कोई महत्व नहीं था, और यदि दुनिया में यह रावण नहीं होता तो राम का भी कोई महत्व नहीं था। इस दुनिया में राम का दर्शन संसार को कराने वाला है तो ये रावण है। इतने पर भी ये संसारी लोग
मुझे अहंकारी पापी कहते हैं। चाहे मैं पापी हूँ, चाहे अहंकारी हूँ, लेकिन संसार का मैंने उपहार किया है, जो कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर का सबको दर्शन कराया है। अच्छा, आज्ञा हो, कृपा निधान। अब तो रणभूमि में ही मिलना होगा, वही कहूंगा आकर के आपसे जो भी कुछ कहना होगा। लंकेश कल्याण प्रणाम। मस्तु। दीर्घ आयु भव। ओ, धनुष को चिंता होने लगी कि बाणासुर चला गया, दशग्रीव रावण भी जा रहा है, तो क्या मेरा खंडन नहीं होगा? अवश्य होगा। बैठो, समय की प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हारा खंडन भी होगा। ये धनुष कोई साधारण नहीं, राम के पूर्वज थे महाराज दधीच, उनकी हड्डी से ये बना हुआ है। ये धनुष है दधीच की हड्डी। हम अधिकार ना इससे जोड़ेंगे, इसमें हक राम का पड़ा हुआ और राम धनुष को तोड़ेंगे। लेकिन हमें इसकी भी कोई चिंता परवाह नहीं है, धनुष को राम तोड़े या कोई और तोड़े। लेकिन आज इस भरी सभा में अपनी भुजा उठा करके मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं, और मेरा प्रण है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा रावण की। सीता लंका को जाएगी, जाएगी, जाएगी। एक दिन सीता को लंका अवश्य ले जाऊंगा। विश्व की कोई शक्ति नहीं जो मुझे रोक सके। हर हर महादेव, जय महाकाल। एक बात बताओ, पूछो। ये दो मच्छर आपस में टकरा रहे थे। मच्छर? एक मेढक की तरह टर्र टर्र कर रहा था, एक झींगुर की तरह पिन्न पिन्न कर रहा था। ये कौन थे? जो पहले आए थे पहले आए थे और पहले ही चले गए। वो कौन थे? वो थे पाताल निवासी बाणासुर। बाणासुर हो गया फुर्र। ओहो, बाणासुर था, कोई बात नहीं, जाने दो। और ये दूसरा? ये जो बाद में आया था ना, हाँ, और बाद में ही गया है। हाँ, अभी अभी गया है। हाँ, हाँ, ये कौन था? ये था लंकापत रावण। लंकापति रावण? हाँ, सोने वाली लंका? हाँ, वही रावण? वही। ओहो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? आप पहले बता देते ना, क्या करते? तो मैं अपना कर्जा आज ले लेता। तुम्हारा कर्जा है इन पर? अरे, जब इसने लंका बनवाई थी ना, हाँ। तो 100 ग्राम सोना कम पड़ गया था। अच्छा, मेरे पास आया, हाथ जोड़ने लगा अच्छा, कि पेटल जी आप 100 ग्राम सोना दे दें, मेरी लंका बन जाएगी। अच्छा, उस समय सोना सस्ता था। अच्छा। मैंने दे दिया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से आज मिला है, ये अभी तक 100 ग्राम सोना नहीं दिया। आज महंगा हो गया, आज यहीं धरवा लेता मैं। तो ठीक है, मैं उनको बुला लेता हूँ, बुला लेता हूँ। अरे जाने दो, जाने दो। क्यों? कोई हाँ बात जी। नहीं, फिर कहीं मिल जाएगा। जब छोटू देखो। श्याम जी बसेटिया जी, उनकी ओर से 500 रुपए की राशि हमारी कमेटी में सहयोग रूप में दी जा रही है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। छोटू श्याम बसेटिया जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर कहीं मिलेगा तब कान पकड़ के धरवा लूंगा। ठीक है। समय हुआ जानकी जी को बुलाने का। धनुष का पूजन का जब समय आया, विजयराज महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी। सेवकों, धनुष के पूजन का समय हो गया है, जाओ हमारी पुत्री सीता को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सावधान, राजकुमारी सीता पधार रही हो है। जान सो अब सर सिंह तब पठे जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदरी सकले सादर चली लेवाए। तुलसी सादर चली लेवाए। हो मेरे राम राजा राम राम राम, मेरे राम राजा राम। जानकी जी आई हैं और धनुष का पूजन कर रही हैं। शंकर भगवान माता पार्वती से जानकी सी अपने मन के भावों को प्रकट कर रही और मांगने लगी। क्या? खुशियां मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को सिया मांगे, मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। और दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे।
दशरथ जैसो ससुरा मांगे सिया मांगे जय हो। सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को सिया मांगे अवध को राज सरजू नहावे को। और ये लक्ष्मण जैसो देवर मांगे लक्ष्मण जैसो देवर मांगे। ओ लक्ष्मण जैसो देवर मांगे सिया मांगे जय हो। सिया मांगे राम वरदान सरयू नहाने को सिया मांगे राम वरदान सरजू नहावे को। हाँ रंग भूमि जब सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी हरस सुरल दो दुवी बजाई बरस प्रसून अप्सरा गाई। छोटे लाल सैनी जी उनकी ओर से 20 रुपए 31 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। जानकी जी आई हैं रंगभूमि में, तो सभी जो भी राजेंद्र गण हैं, नर नारी हैं, आज जानकी जी की सुंदरता को, उनकी छवि को देख देख करके आज मोहित हो रहे हैं। देख रूप मोहे नर नारी, ऐसा कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती, परंतु यहाँ जानकी जी की छवि को देख करके तुलसी बाबा लिखते हैं कि मोहे नर और नारी। नर नारी अर्थात नारी भी आज जानकी जी की सुंदरता का वर्णन करने लगी, वो भी मोहित हो गई। इतनी सुंदर आज जानकी जी की छटा लग रही है। सभी प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो आइए जानकी जी विराजमान, राम जी विराजमान। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, इससे आगे का प्रसंग धनुष का खंडन किस प्रकार से होगा। और देखिए मेरा एक निवेदन, जयमाल का बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसकी विशेष तैयारियां भी हुई हैं। तो जब तक आप लोगों से हम ना कह दें कि भाई आप खड़े हो जाए, तब तक आप कोई भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जयमाल का वो ऐसा प्रसंग है, कहीं ऐसा नहीं करना धनुष टूट गया और चलो खड़े हो जाओ। जयमाला का प्रसंग, राम जानकी जी का जयमाला का भाव आप लोग अवश्य देख करके जाना, क्योंकि धनुष टूटने के बाद केवल 10 मिनट का एक प्रसंग होता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है और जिसकी हमारी कमेटी ने भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं, तैयारियां की हैं। तो आप दर्शन करेंगे। उससे प्रथम जैसा कि आप सभी को विदित है, नित्य ही 2 मिनट का समय दिया जाता है आप सभी भक्तों के मध्य में दान हेतु एवं भगवान को प्रणाम करने हेतु। तो जो भी भक्त आकर के इस समय भगवान को प्रणाम करना चाहें, केवल 2 मिनट, जिन्हें आना है आ जाएंगे, नीचे से ही भगवान को प्रणाम कर लेंगे, अपना द्वान स्वरूप भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहें कर लेंगे, पुनः अपने स्थान पर बैठ करके आगे भगवान की लीला के दर्शन करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है जानकी जी का और राम जी का, बड़ा ही सुंदर दृश्य आप लीला के द्वारा दर्शन करेंगे। तो आ जाओ मेरी माताओं भाई बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है भावना का विषय है, तो जो भगवान को प्रणाम करना चाहें शीघ्रता से आएंगे और मन के भाव ठाकुर जी के चरणों में अवश्य चढ़ाएं। निर्धारित समय है, 2-3 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। यदि इच्छा है तो आइए, बाकी के बैठे रहिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम।
भक्तों के रखवाले राम, जीवन प्राण आधारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुनि राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए लीला के आप सभी दर्शन करेंगे। इधर में वो सुंदर घड़ी नजदीक आई तो तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए। कह न पुजाए कहो पन मोरा, चले बाट ही हरस न तोरा। सेवक महाराज। सोमती और बिमती, कहिए महाराज। जाओ सभी राजेंद्र गणों को हमारा जो प्रण है उसे सुना दो। जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। तो सेवक आए और प्रण सुनाने लगे। हो बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। और पन विदेह करो कहीं हम भुजा उठाए विशाल। ए देश देशांतर के राजेंद्र गणों, हम दोनों भाई सुमति और बिमती अपनी भुजा उठा करके जो महाराज विधेयराज ने प्रण किया है हम आपके लिए सुना रहे हैं। उन्नप भुज बल विदुषी बुधन राव, करुए कठोर विदित सब काहू। करुए कठोर विदित सब काहू। हे राजेंद्र गणों, जो तुम्हारी भुजाओं का बल है वह चंद्रमा के समान है, और जो ये शिव जी का कठोर धनुष है यह एक राहु के समान है। हो रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। देख सरासन गवही सिधारे। और महाराज विधेयराज के प्रण को सुन करके रावण बाणासुर जैसे बलवान आए और धनुष को शीश नवा करके यहाँ से लौट गए। तो सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। वही भगवान भोलेनाथ का धनुष आज इस राज समाज में तुम सबके सामने रखा हुआ है। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि घटते। बिनहि विचार बरहि हटते। और जो भी राजा इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ सीता जी बिना हट पूर्वक उसको बिना विचार किए जय माल पहनाएंगी और त्रिभुवन में उसे विजेता कहा जाएगा। हो जाओ खड़े। इसलिए खड़े हो जाओ, उठो और धनुष का खंडन करो। तो जैसे ही सुना तो सुन पन सकल भूप अबला से, फटमानी अत से मन मापे। आइए आइए छोड़िए महाराज, लगाइए जो लगाइए, बल को हटमाइए। पर बांध उठे बुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। चले इष्ट देवन सिर नाई। लगाइए जोर महाराज। तमक ताक तक शिव धन धरही, तमक ताक तन शिव धन धरही। उठही न कोट भात बल करही। एक तोड़
तोड़ेंगे, ये राजा बलवान है। अरे वाह! ये नहीं तोड़ पाएंगे, ये नहीं तोड़ पाएंगे। इनसे भी नहीं टूटा। ये सुनिए राजा जी, आपने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा? सीता जी हमसे बड़ी। सीता जी बड़ी है, तुम छोटे हो इसलिए नहीं तोड़ा। अरे वाह, समझदार है वैसे तो ये सामान किसका है? अरे सामान ये सामान नहीं, ये तो काला पानी नरेश है। ओहो। पेटल महाराज है, जगाओ इनको, जगाओ जगाओ महाराज, जगाओ। हमारे महाराज को जगाओ। जगिए महाराज, जगिए। अरे महाराज, धनुष तोड़ना है, जगिए। उठा करके बाहर पटको इनको। हाँ, उठाओ। ओहो, ऐसे नहीं जगेंगे ये। अरे महाराज, भंडारे का समय हो गया, भोजन शुरू हो गया। कहाँ है भोजन? किधर है? अरे भजन नहीं, भोजन। हाँ हाँ, भोजन भोजन। भंडारा किधर है? आप भोजन के ही भंडार हो। भोजन करने आए हो यहाँ? महाराज सुनिए, क्या है? अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है। अभी नहीं बनाए? हाँ। अरे जल्दी भंडारी को कहो बनाए। देखिए, आप धनुष तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ। इन सभी राजाओं की नाक कट चुकी है और बस केवल आपके हाथ में ही है। तुम्हारी दोनों आंख फूट गई हैं। क्यों? सबकी पकोड़े जैसी नाक अपनी अपनी जगह पे लगी है। अरे हमारे दोनों हाथ खाली हैं। अरे राजा जी, वो नाक नहीं, इज्जत रूपी नाक, अर्थात किसी से मतलब? धनुष का खंडन नहीं हुआ। धनुष किसी से नहीं टूटा? नहीं टूटा। अरे भाई एक बात बताओ, हाँ, ये टल्ले पिटल्ले पिछलग्गू पच कल्याणी ये अगर धनुष तोड़ देते तो क्या यहाँ हम पतंग उड़ाने आए हैं? आप तोड़ना है। हम तोड़ेंगे, अवश्य तोड़ेंगे। तोड़िए। म्याऊं, 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 म्याऊं। ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहे हो? व्यास जी, आप हम में घुसोगे, हम तुम में। देख लो क्या करना चाहते हो। नहीं, बात ये है कि देख लो। आप ही घुस लो। हाँ, हम ही घुस लेते हैं क्योंकि आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। हाँ, हाँ, हम हाँ। समझ रहे हैं। हाँ। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। हाँ, अरे चूहा चुकंदर बिलायती बंदर। हाँ, ये क्या है भाई? ये हमारे देवी देवता हैं। ओहो, आपके? हाँ। ठीक है। अरे चूहा चुकंदर बिलायती बंदर ये सब इष्ट हमारे। अरे इनकी कृपा से भैया हमने बड़े बड़े मल्ल। अरे क्या हुआ? पछाड़ दिया। तो सुनो, अरे तना के उठे जइयो, तना के उठे जइयो। अरे तनक उठ जइयो, तनक उठ जइयो, तनक उठ जइयो। तना के उठे जइयो, धनुष मेरे पापा। अरे धनुषोया के पापा, धनुष मेरी मम्मी। हाँ धनुषोया की मम्मी, धनुष मेरे चाचा। धनुषोया के चाचा, धनुष मेरी चाची। अरे धनुषोया
चाँप, ये चाँप 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 चाँप। किधर है? किधर है सांप? अरे सांप? किसने कहा तुमसे सांप? अभी तुम ही तो कह रहे थे सांप सांप सांप। अरे भाई सांप नहीं, हमने बोला था यही है चाँप। मतलब संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाँप बोलते हैं। एक बात बताओ, जब से तुम कौन सी फारसी भाषा बोल रहे थे? जब मेरी बारी आई तब ये संस्कृत घुसा ना पाया था। सुनो, सत्य सत्य बतलाओ, बात क्या है? सच बताएं? हाँ। सच बताएं तो ये धनुष अकेले नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा? नहीं, सभी मिलके तोड़ेंगे। सब मिलके तोड़ेंगे। फिर विवाह कौन करेगा? विवाह हम करेंगे। क्यों? जब सब तोड़ देंगे तो विवाह हम कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। चलो ठीक है, तोड़िए। लेकिन सुनो, अगर इसमें तुम्हें समस्या है, दूसरा उपाय सुनो। हाँ जब धनुष टूट जाएगा, हाँ। यहाँ भोजन की पंगत लगाई जाएगी। अच्छा। जो सबसे ज्यादा भोजन करेगा हाँ। वही विवाह करेगा। तुमसे भी ज्यादा करने वाले हैं हमारे पास। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ तो लगाओ आइए महाराज। महाराज। सभी आज मिलकर के जोर लगा रहे हैं। लगिए महाराज, आइए महाराज, लग जाइए। भूप सहस दस कई बारा, लगे 58 टरही नटारा। तोड़िए टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। ताली बजाइए सभी जोर से, ताली बजाइए। टूट गया टूट गया टूट गया। ताली बजाओ, ताली बजाओ। टूट गया। टूट गया टूट गया टूट गया भाई, टूट गया। अरे महाराज क्या टूट गया? धनुष तो सामने रखा है। अरे मुझे खड़ा तो करो कम से कम। इतना कबाड़ा लेकर के चलते हो, खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। भाई धनुष नहीं टूटा है। नहीं टूटा? ऐसा करिए, मेरा घोंटू टूट गया है। घोंटू टूट गया है। यात्रा फ्री हो जाएगी अब। अच्छा, ऐसा करिए, हम जान गए तुमसे किसी से धनुष नहीं टूटेगा। फिर क्या? ऐसा करिए, राजा जी ये ले लो। नहीं लाओ, ये देख लो। ए क्या कर रहे हो? सुनो, इसे मुंह पर ढक लो। और कोई भी तुमसे पूछे ना, कोई भी कि तुम कौन हो भाई, तो कह देना ऐसे करके, जनकपुर की लोगाई मेला देखन को आई। पूछ मेरे भाई, कौन हो तुम? मैं खेडली की लुगाई अच्छा रामलीला देखन को आई। अच्छा। यहाँ हो गई लड़ाई, इसलिए मैंने अपनी सूरत छुपाई। सुन मेरे भाई। अरे वाह, बैठ जाए। समस्त दृश्य देख रहे हैं विदेराज महाराज। महाराज किसी भी अपने बिलो को जनकी अकुला ने, और बोले बचन रोस जनसाने, बोले बचन रोस जनसाने। क्या कहा? किसी वीर से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। दीप दीप के भूपत नाना, आई सुनो हम जो पन ठाना, आई सुनो हम जो पन ठाना। अरे हमारे प्रण को सुनकर देश देशांतरों से राजेंद्रगढ़ आए, परंतु आज किसी से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। देव धनुज धर्मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अरे मनुष्य ही नहीं, वो देवता, वो दैत्य सब मनुष्यों का रूप धारण करके और इस धनुष का खंडन करने आए, परंतु आज किसी से धनुष का खंडन नहीं हुआ। कुंवर मनोहर विजयी बड़ो, और कीरत अत कमुनी, पाव निहार विरंच जनो रचूं धनु
अरे इस धनुष का खंडन करके मेरी बेटी सीता से विवाह करके अपना यश अपनी कीर्ति इस सारे संसार में फैलाने वाला उस ब्रह्मा ने कोई वीर अपनी सृष्टि में नहीं रचा। पुत्री मुझे क्षमा करना पुत्री। हे पृथ्वी तूने सीता दी पर सीता के लायक वर न दिया। जिस वृक्ष की छांव में सुख पाती ऐसा कोई तर वर न दिया। ये दुल्हन का साज सजाया सभी मैं मांग सिया की भरा न सका। वो विध रूठ विधाता गया मुझसे मैं द्वारे डोली मंगा न सका। हे पुत्री तुम मुझे साप मत देना मुझे क्षमा करना। बेटी तू चिंता मत कर। हे बेटी मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। मैथिली गोदी में लेकर मैं सागर में डूबने जाता हूँ। हो अब जन को माफी तुम्हारी वीर विहीन मही में जानी वीर विहीन मही में जानी। अरे राजाओं तुम अपनी वीरता का अवमान नहीं करना। अब मैंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। हे देश देश के राजाओं आए गौरव अपना दिखलाने को मेरा प्रण पूरा करने को शंकर का चाप चढ़ाने को पर हिल न सका ये शंभु पिनाक जहाँ बैठे निज निज आसन पर इतने पर वीर कहते हो धिक्कार है इस योद्धा पद पर। तो पजहु आस निज निज रह जाओ और लिखान विद वैदेही विवाहो लिखान विद वैदेही विवाहो। अरे राजाओं अब यहाँ क्यों बैठे हो निकल जाओ मेरे राज से। मुझे पता चल गया उस ब्रह्मा ने ऐसा कोई वीर रचा ही नहीं। हे देश देश के राजाओं मैं किसे कहूँ बलशाली है मुझको तो ये मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तुम आंखे लखन खुटल भई मोय रतपत भर पत नैन सिरोय कह न सकई रघुवीर डर लगे बचन जन बाल बोले राम चको बोले विराम प्रमाण। बस महाराज जनक बस बड़ी ही सहजता के साथ आपने कह दिया इस पृथ्वी पर वीर नहीं है। अरे यहाँ इतने राजेंद्रगढ़ बैठे हुए हैं मैं आप सभी से पूछता हूँ क्या ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है? नहीं ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा परंतु कोई बात नहीं आज मैं बोलूंगा और अवश्य ही बोलूंगा। हे भव्य भारत के शिरोमणि आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आप सुन रहे हैं ये विजयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विजयराज मेरे स्वामी सामने उपस्थित हैं वरना तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं भली बात करके भी दिखला देता। कैसे कैसे सहलू में नाथ ये शब्द के बार करारे बिना समझे सोचे जनक ने जो कह डाले। जाना है क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं है क्या? हम रघुवंशियों की निकंग में कोई तीर नहीं है
कह दो रघुवंशी राम, किस तरह इन्हें समझा दूं मैं? ये रघुवंशी कैसे होते हैं, क्या करके अभी दिखला दूं मैं? जनक कहे जो तुमने बहन, ये दिल को चीर बैठे हैं, कलेजा चाप कर डाला, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जान की क्वारी, अरे रहे वो जान की क्वारी, क्या गम नहीं हमें उसका? गम है लेकिन सामने रघुवीर बैठे हैं, अभी तलवारें चल जाती जो ना होते यहाँ रघुबर। नहीं तो इन सभी से पूछ लो यहाँ पर कितने वीर बैठे। मैं तोड़ू छत्रक दंड जिम त्वय प्रताप बलिनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, पुण्य न धनु धन हाथ। मैं पुण्य न धनु धन हाथ, ना तो मैं ये प्रण रोकूं, ये उलट दूं ब्रह्मांड, ना तो मैं क्षण में कोपूं। ये सब राजा हार मान, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ूं, चरण कमर और लायनाथ, पल में धन तोड़ूं। आज लखनलाल जी ने प्रतिज्ञा की, यदि आज मैंने प्रभु श्री राम जी के हाथों से शिव जी के इस पिनाक का खंडन नहीं करवाया, तो आज से ये धनुष धारण करना मैं छोड़ दूंगा। लखन सकोप बचन दे बोले, अरे डगमगाल नहीं दिग्गज डोले, पृथ्वी हिलने लगी। अरे राजा जी आप बहुत गिरते हैं, ज्यादा गिरते हैं। अच्छा क्यों गिर चुके हो महाराज? इतना क्यों एक गिरते बात हो? बताओ, हाँ इस सभा में हम जब से आए हैं, हाँ ये जो सिंहासन है, हाँ इस पे हमारे बाप के बाप बैठते चले आ रहे हैं। अच्छा हाँ ऐसी घटना कभी नहीं घटी जो दुर्घटना आज हमारे साथ घटी। क्या घट गई? जब से हम आए हमारे साथ ही घटना पे घटना हो रही है। ये क्या हुआ जो सिंहासन हमारे नीचे हो गया और हम सिंहासन के ऊपर हो गए, ऐसा क्या हुआ? इसका एक कारण है। क्या कारण यही है, जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ, हाँ तो महाराज विदेह राज को कष्ट हुआ, उन्होंने कटु वाणी बोल दी, तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग किया। क्या? अरे ऐसा है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, इस गलत। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बिल्कुल गलत कहा। क्यों? पृथ्वी पे वीर नहीं? अरे हम क्या मर गए हैं? अरे तुम भोजन के वीर हो। अरे वीर तो हैं। हाँ, धनुष का खंडन तुमसे भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर जो देख रहे हो बाबा की बगल में छोटे वाले राजकुमार, ये उंगली मत कर, फिर काट देंगे, तो ये इसको भी तोड़ देंगे, इसको खुसका लेंगे। ये हाँ हाँ हाँ, उखाड़ देंगे। हाँ, फिर ये इसको फोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, इस केवल इशारे से। अच्छा हाँ, तो- जो छोटे वाले राजकुमार है ना, ये छोटा वाला डट जा रुक जा, ये मरवाए। उंगली मत कर। नहीं करूंगा, ऐसी बात करो। बताओ। हाँ, छोटे वाले राजकुमार को क्रोध आ गया। इसको क्रोध, रुक जा भाई रुक जा। क्यों मरेगा? अच्छा हाँ, फिर क्रोध आ गया तो क्रोध में उन्होंने अपना धनुष पृथ्वी पर पटक दिया और पृथ्वी हिल गई। तुम कुर्सी के नीचे और कुर्सी तुम्हारे ऊपर हो गई। ये छोटे डट जा, मरवा के छोड़ेगा। डट जा। ये डटेगा नहीं। मन नहीं रहा है। ये छोटे वाले राजकुमार में कितना वजन होगा? तुम ही बताओ कितना होगा। खूब खींच के 50 ग्राम, बस, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा। और ये जो बड़ा वाला राजकुमार, क्या हुआ? ये भी काट छाट कर दी। हाँ, उंगली मत किया करो। दोनों ही खतरनाक है। डट जा भाई डट जा। देख रहे हो बड़े वाले में कितना वजन होगा? कितना होगा? बड़ा वाला है, थोड़ा मोटा ताजा दिख रहा है, हाँ हाँ ठोस मूर्ति है। हाँ, इसमें 75 ग्राम 75 ग्राम। बस। और बाबा में ओहो, अरे डट जा भाई डट जा। क्रांतिकारी बाबा है। बाबा पूरा आतंकवादी है। नहीं, क्रांतिकारी है। बाबा में कितना वजन होगा ये बताओ? तुम ही देख लो। बाबा में कुछ वजन नहीं, बाबा भूखा हुआ है। बाबा अच्छा। में 25 ग्राम वजन, लेकिन हाँ बाबा की दाढ़ी और मूछों में 50 ग्राम वजन। कुल मिला के बाबा में 75 ग्राम वजन है। अच्छा, कुल योग कितना हुआ? लगा लो 200 ग्राम हो गया। 200 ग्राम। जब 50 ग्राम ने क्रोध किया, पृथ्वी हिल गई
हम सिंहासन के नीचे, सिंहासन हमारे ऊपर। अगर 200 ग्राम ने मिलकर क्रोध किया तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम बिना किराए के काला पानी पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते लेकिन हमारी ओर देखो, हाँ पूरा 1 कुंटल वजन है, हाँ। 100 किलो। अगर हमने क्रोध किया तो अगर तुमने क्रोध किया तो बहुत पिटोगे। पीटने के लिए तैयार खड़े। कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। बड़ी बड़ी सभाओं में पिट के आते हैं, ये तो हाँ, हाँ। होता ही रहता समय है। व्यतीत होता गया, किसी से भी धनुष का खंडन नहीं हुआ। तो उस सभा में बैठे हुए थे ऋषि विश्वामित्र बाबा। सबसे उच्च स्थान पर विश्वामित्र बाबा ने जैसे ही देखा, धनुष टूटने का एक शुभ मुहूर्त था जो कि ब्राह्मणों और संतों ने बनाया था। अब यहाँ ब्राह्मण और संत जब बात आती है तो संत बैठे हैं ऋषि विश्वामित्र जी, जिनको पता है धनुष टूटने का शुभ समय क्या है। तो शुभ समय अब जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अत स्नेह में वाणी। और सुंदर घड़ी आई नजदीक तो कहने लगे, हो उठो राम भल जाओ भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेटा राम, उठो और इस धनुष का खंडन करो, और जो महाराज जनक के हृदय में शंका है उसका निवारण करो। गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई राम जी सरकार के लिए। राम जी सरकार खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया। तो सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हाँ हरस विषाद न कछुरु आवा, ठाड़े भय उठो सहज सुभाए, ठबन जुबा मृगोराज लजाए। आज प्रभु श्री राम जी अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर के जैसे ही चले हैं, गुरु को प्रणाम करके, तो कितनी सुंदर चाल है। जिस प्रकार से सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजोबर कुंजर गामी, मंत मंजोबर कुंजर गामी। जैसे एक मस्त मत वाला हाथी मस्त चाल में चलता है, उसी प्रकार से आज राम जी सरकार धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। और इधर में इस दृश्य को देख रही हैं सीता जी की माँ, माता सुनैना, जिन्होंने देखा कि ये बड़े बड़े योद्धा जब यहाँ कुछ नहीं कर सके तो ये छोटे से बच्चे क्या करेंगे। आज बार बार अपने मन के भावों को सीता जी की माता निहार रही है। अपनी सखी से कहने लगी, सखी सब कौतुक देख निहारे, जे कहावत ही तू हमारे। तुम देख रही हो ये सब हमारा हित करने वाले हैं, लेकिन कोई भी महाराज को जाकर नहीं समझाता। हे सखी सवेरा जाको, और जाकर ना कोई समझाता है, ये बालक सिहट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। बालक सिहट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है, ये बालक सिहट योग कहाँ धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, और फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में, अब समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब ज्यादा क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठाती हो। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके,
बच्चे अब धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अब अच्छा है, इस उत्सव को समाप्त करवा देवे और देख सिया के जाकर क्यों नहीं समझाता है। तो यहाँ चतुर सखी ने आज महारानी को समझाया कि महारानी, तेजवान पुरुष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो छोटे होते हैं ना, वो देखने में छोटे होते पर बड़े खोटे होते हैं। इन्हें साधारण ना समझो। याद करो, छोटा सा एक वशीकरण मंत्र होता है, वो अच्छे बड़े से बड़े को अपने बस में कर सकता है। छोटा सा दीपक अंधेरे में ले जाकर के रख दो, वो पूरे घर को रोशन कर सकता है। छोटी सी एक चेंटी, हाथी कितना बड़ा होता है उसको भी वो समाप्त कर सकती है। इसी प्रकार इन्हें छोटा ना समझे, धीरज धारण करें। राम जी धनुष का खंडन करेंगे, ये सखी ने समझाया। पर इधर में जानकी जी आज मन ही मन मनावो अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भोलेनाथ माता पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। गणनायक वरदायक देवा, आज लाग कीनी तू सेवा, आज लाग कीनी तू सेवा। हे गणेश जी, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है और आप इसको सफल कर दो। हे गणपति, हे गणपति, आज सफल कर दो सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धनवा के कर्ता को। हे दयावती उमावती, दीनों की माता तुम्ही तो हो। तुम लखन लखेऊ रघुवंश मनीता के हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, तुम सभी सावधान हो जाओ। आज प्रभु श्री राम शिव जी के इस पिनाक का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। ये पृथ्वी डुलायमान नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूंगा। लखनलाल जी धनुष पर बाण चढ़ा करके पृथ्वी को चरण से साध करके और एक कोने में आकर के विराजमान हो गए। पृथ्वी को चरण से साधा किस लिए कि कहीं प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करें और पृथ्वी डुलायमान हो जाए, इसलिए चरण से साध लिया। क्योंकि शेष के अवतार है ना। और दूसरा भाव, धनुष पर बाण इसलिए चढ़ाया कि राम जी धनुष का खंडन करें, कि कोई उपद्रव ना करे, कोई खड़ा ना हो, कोई हाहाकार ना करे, इसलिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया लखनलाल जी ने कि उसी को आज शिकार कर देना है जो खड़े होकर के जाएगा। आज देखा लखनलाल जी ने और इधर में प्रभु श्री राम जी गए। देखी विपुल विकल वैदेहि, निमिष विहात कलप समुते, कावर सातव कृषि सुकाने, समय चूक पुन कहा पछताने। समय निकल जाने के बाद यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता। जिस प्रकार किसान की फसल सूख जाए और वर्षा होने लगे, इसलिए मैं शीघ्र ही इस धनुष को उठा लेता हूँ। राम जी सरकार ने विचार किया कि मेरे धनुष न तोड़ने से जानकी और विधिराज के हृदय में बड़ा ही दुख है। और किसी ने सत्य कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेत सूख जाए, उजड़ जाए और बाद में कोई उसमें जल डाले तो उस जल का भी कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि मरे दो मुट्ठी अन्न बिना तो सटरस भोजन मिट्टी है। यदि कोई भूखा मर रहा है और उसको भोजन समय पर ना मिले तो बाद में आप कितने भी भोजन पकवान दे लो, उसका कोई लाभ नहीं है। मरे दो मुट्ठी अन्न बिना तो सटरस भोजन मिट्टी, जो दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्रताधार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर आए क्या होता है, और जब समय पड़े पर व्यक्ति चूक गया फिर पछताए क्या होता है। इसलिए समय को छोड़ना नहीं चाहिए। राम जी सरकार गए धनुष के समीप और धनुष के समीप जाकर के गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना,
गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अति लाग भी उठाई धनुलीना मुके हुदामिनी जिम जब लाया हो उन दुर्लभ मंडल सब भयो लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काहू न लपा दे सब उठाए राम मत धन तोड़ा होरे भुवन धुन घोर कठोरा होरे भुवन धुन घोर कठोरा। सभी हाथ उठाकर एक बार जोर से बोले बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए जयमाला का वो सुंदर प्रसंग दर्शन करते हैं। जानकी जी जयमाला लेकर के आज आ रहे हैं। आइए जयमाल की वो सुंदर कहानी हम सभी दर्शन करेंगे। आपने गजब कर दिया। शिव धनुष तोड़ा राम ने और स्वयंवर में जिस घड़ी सब देव देवता भी लगे करने आरती सब देव देवता भी लगे करने आरती। सभी ताली बजाकर प्रेम से बोले हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु हो कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से सभी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उसी समय पुष्पों की वर्षा और पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से आसमान से सिंहासन जहां विराजमान थे ऊंचा तो सिंहासन जहां विराजमान थे और सर पे तो मुकुट कांध पे करकस कमान थी करकस कमान थे होयो मंद मंद होयो मंद 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 मुस्कुरा रहे थे राम जी मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी जय रामचंद्र आपकी जय जय जानकी आपकी जय जय हो जानकी। राम जी सरकार ऊंचा सिंहासन जहाँ विराजमान है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में क्या हुआ सतानंद तब आयु सुदीना सतानंद जी ने आज्ञा दी जानकी जी जयमाला लेकर के आई तो जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी जयमाला लेकर के जानकी जी आई हैं। देखिए मेरे माता और भाई बंधु अब ध्यान से श्रवण करना आप दर्शन करेंगे राम सीता जी के और बातों पर ध्यान देंगे हमारी। जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी और जानकी जी हाथों को उठा करके राम जी को माला पहनाने वाली है। देखिए ओहो हाथ उठा रही है माला पहनाने के लिए पर राम जी सरकार और ऊंचे हो रहे हैं। माला पहनाना चाहती है पर माला पहना नहीं पा रही है। जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी और डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। माला लेकर के जानकी जी आई तो है पर हैरान है बेचारी कैसे गले में माला डालूं। देखिए यहाँ भाव बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। यहाँ संतों का ऐसा मानना है जिस समय प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया उस समय राम और जानकी जी की आयु में बड़ा अंतर था। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया उस समय राम जी की आयु थी 17 वर्ष की 17 वर्ष के थे श्री राम जी सरकार और जानकी जी की आयु उस समय 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की जानकी जी 17 वर्ष के राम जी सरकार अवस्था में बहुत छोटी हैं जानकी जी। दूसरा भाव ऊंचे सिंहासन पर राम जी खड़े हुए हैं जय हो। तीसरा भाव राम जी के मस्तक पर मुकुट भी धारण है। जानकी जी हर बार हाथों को उठाती हैं माला पहनाने के लिए परंतु पहना नहीं पा रही है पहुंच नहीं पा रही है ना बेचारी क्या करें। बार बार हाथों को उठाती राम जी सरकार और ऊंचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर संतों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। एक संत कहते हैं कि भैया राम जी माला क्यों नहीं पहन रहे
कहते हैं कि राम जी इसलिए माला नहीं पहन रहे हैं कि राम जी सोच रहे हैं मैंने धनुष को तोड़ करके बहुत बड़ा कार्य किया है, सभी राजाओं के मान को रखा है, और अब मैं एक स्त्री के आगे अपने मस्तक को झुका दूंगा तो देखने वाले क्या कहेंगे, इतने बड़े योद्धा होकर के स्त्री के आगे मस्तक झुका दिया, इसलिए राम जी सरकार झुक नहीं रहे। एक संत कहते नहीं भैया, ये राम जी के अवमान की बात हो गई, और राम जी के हृदय में कभी अवमान नहीं आ सकता। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कार्य करते हैं मर्यादा से करते हैं। कि मर्यादा क्या कहती है? कि मर्यादा ये कहती है कि राम जी इसलिए नहीं झुक रहे हैं, राम जी सोच रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा मिली तो मैंने धनुष का खंडन किया, अब गुरुदेव ने मुझे आज्ञा तो दी नहीं है कि बेटा राम माला पहन लो, अब जब तक गुरुदेव आज्ञा ना दे राम जी माला कैसे पहन ले? बड़ी सोचनीय बात हो गई यहाँ पर। एक संत कहते हैं कि भैया राम जी तो माला पहनना चाहते पर जानकी माला नहीं पहना रही है। इस बात को सुना सब आश्चर्य में पड़ गए कि जानकी तो बार बार देखिए हाथों को उठाती है माला पहनाने के लिए। कहते हैं कि जानकी हाथों को तो उठाती हैं पर हाथों को उठा करके राम जी के नेत्रों तक ले जाती हैं, पुनः वापस ले आती है, मानो तो जानकी जी माला दिखा दिखा करके राम जी को चिढ़ा रही हो, मानो तो कह रही हो कि राम जी सरकार जैसे धनुष तोड़ने में आपने मुझे तरसाया उसी प्रकार आज माला पहनाने में मैं भी आपको तरसाऊंगी। परंतु यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि कर सरोज जयमाल सुहाई, जानकी जी के हाथों को कमल की उपमा दी है, कमल रूपी हाथों में कमल की माला लगी हुई है। और मेरे भाइयों कमल कब खिलता है? जब सूर्यदेव निकलते हैं तब कमल अपने मुख को खोलता है। परंतु जानकी जी माला लेकर के चली हैं, सूर्यदेव भगवान निकले हुए हैं, कमल खिला हुआ है, और जैसे ही राम जी के समीप में पहुंची चंद्रमा आ गया सामने और कमल ने अपने मुख को बंद कर लिया। सोचने वाले सोचते हैं कि भाई चंद्रमा कैसे आए, तो विचार करने लगे कि राम जी का संपूर्ण नाम क्या है। मेरे भाइयों राम जी का नाम कौन कौन जाता है? पूरा नाम क्या है राम जी का? राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। राम जी ने चंद्रमा को अपने आप से जोड़ रखा है। इसकी भी एक बड़ी सुंदर कहानी है कि राम जी ने चंद्रमा को क्यों जोड़ा, परंतु समय को देखते हो, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। चंद्रमा को राम जी ने अपने आप से जोड़ रखा है और राम जी के पीछे लगा है चंद्र। जानकी जी चली हैं, सूर्य निकला है, राम जी के आगे पहुंची, चंद्रमा आगे आ गया, कमल रूपी हाथों में कमल की माला बंद हो गई। सखियों ने देखा, प्रातः काल का राग गाया जिससे कि सूर्यदेव पुणे निकल आए, पर राम जी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर माता सुनैना सखियां बार बार कहने लगी राम जी सरकार से झुक जाइए। सरकार अरे थोड़ा सा झुक जाइए, हमारी किशोरी जू छोटी है, आप बड़े हो, ऊंचे सिंहासन पर खड़े हो, थोड़ा सा झुक जाइए ना जीजा जी। कह रहे क्या? अरे जीजा जी झुक जाइए ना। ये साले और सालिया जो राम जी सरकार से बार बार कह रही है कि जीजा जी झुक जाइए ना। देखिए ऐसी एक कहावत है इस समय संसार की कि जीजा कहने से तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, यदि साली प्रेम से जीजा कह दे तो जीजा तो आजकल लोटपोट हो जाता। पर राम जी सरकार है कि बार बार जीजा कहने पर भी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर माता सुनैना ने भी कहा कि झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कब की खड़ी है लाला पाए दुखन लागे, और तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी सी। बार बार कहा पर राम जी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर जानकी जी ने एक बड़ा सुंदर उपाय निकाला। क्या? कुछ छिटकी और मन में सीता ने बिचारा, छिटकी और मन में सीता ने बिचारा। जानकी जी ने एक उपाय निकाला, और उपाय में क्या निकाला? आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में लखनलाल जी की ओर इशारा किया, और लखनलाल जी की ओर इशारा करके क्या कह रही है जानकी जी? ही शेष के अवतार मुझे दे दे सहारा, शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, और भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। जानकी जी कहती है लक्ष्मण, इशारे से कह रही है कि लक्ष्मण तुम मेरे देवर हो, मैं आज से तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। और भाभी जो होती है ना वो माँ के समान होती है, देवर हमेशा पुत्र के समान होता है। तो जानकी जी कहती हैं माँ होने के नाते और मैं तुम्हें आज
एक बात कहना चाहती हूँ, क्या मेरी आज्ञा का पालन करोगे? लखनलाल जी तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े, कहिए माता जी मुझे क्या करना है आप ही बताएं। जानकी जी कहती है लक्ष्मण मैंने सुना है तुम शेष के अवतार हो, तुमने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, तो मेरा एक छोटा सा कार्य कर दो। कहिए माता जी क्या करना है? जानकी जी कहती है कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, और ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। जानकी जी कहती है कि लक्ष्मण शेष के अवतार हो, थोड़ा सा काम कर दो, कुछ देर के लिए इस पृथ्वी को थोड़ा ऊपर उठा लो, जिससे कि पृथ्वी ऊपर हो जाएगी तो मैं भी ऊंची हो जाऊंगी और तुम्हारे भाई के गले में माला डाल दूंगी। पर प्रेम के विवश जानकी जी ये नहीं सोच रही हैं कि भैया पृथ्वी यदि उठाई जाएगी तो समस्त पृथ्वी एक साथ ही उठेगी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को कहीं से फोड़ करके तब उठा दिया जाए, क्योंकि प्रकृति का कोई ऐसा नियम नहीं जो पृथ्वी को फोड़ दिया जाए। यहाँ पर लखनलाल जी ने विचार किया कि प्रथम बार मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा। तो लखनलाल जी जिन्हें कहते हैं बुद्धि के हिमालय, ये वही लक्ष्मण है जो बुद्धि के हिमालय है, विचार किया कि प्रथम बार मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है तो अपनी बुद्धि से एक छोटा सा उपाय निकाला। इतना सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में झुक जाके गिर पड़े, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ली, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ली, हो जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। इतना सुन के लखनलाल जी अपने स्थान से खड़े हुए आकर के राम जी के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। अब राम जी सरकार सो रहे हैं कि भैया इस समय ये सोचने लगे कि ये कौन सा प्रणाम है, लक्ष्मण मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कि प्रणाम करने का भी समय होता है भैया। प्रणाम कब किया जाता है? प्रणाम किया जाता है सुबह अथवा शाम, दो समय प्रणाम होता है। और अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ये 4 वस्तु यदि प्राप्त करनी है, आयु प्राप्त होती है, विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और बल बढ़ता है, ये बड़ों को प्रणाम करने का लाभ है। तो आज सोच रहे हैं राम जी सरकार के प्रणाम कर क्यों रहे? दूसरा प्रणाम होता है कोई व्यक्ति आए अथवा जाए उसके स्वागत सम्मान के लिए हम प्रणाम कर सकते हैं। तो राम जी सोचने लगे ना मैं ही बाहर से आया, ना लक्ष्मण ही बाहर से आए, ना सुबह है ना शाम है, पर प्रणाम का अब यहाँ क्या काम है कि भाई प्रणाम करने का समय। राम जी ने सोचा हो सकता है मैंने धनुष तोड़ करके बड़ा कार्य किया है, राजाओं के मान को रखा है, तो बधाई स्वरूप लक्ष्मण को देने के कुछ नहीं है, तो प्रणाम करके मुझे बधाई दे रहे हो। पर सोचनीय बात यह है कि भाई प्रणाम होता है घड़ी 2 घड़ी का। अरे ये कौन सा प्रणाम है? प्रणाम के बहाने लक्ष्मण मानो तो सो ही गए हो, अपनी नींद पूरी कर रहे हो, जो खड़े होने का नाम ही ना ले रहे हो। राम जी अंतर्यामी कृपालु दयालु भगवान जान गए। अरे राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, राम जी अंतर्यामी जान गए दोनों की बात को कि देवर भाभी के मध्य में क्या चल रहा है। राम जी जान गए कि देवर भाभी दोनों एक हो गए हैं, और जब ये दोनों एक हो गए तो मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, मुझे भी इनमें ही मिलना पड़ेगा। तो सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को जय हो, जय माल जानकी ने दखल डाल दी, जय माल जानकी ने दखल में डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, 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 सियापत रामचंद्र की जय, दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन जनक लली, ये जोड़ी सुंदर आज बनी, ये जोड़ी सुंदर आज बनी, जय दशरथ नंदन जनक लली, 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 जोड़ी सुंदर आज बनी, जोड़ी
जनक लली जय दशरथ नंदन जनक लली दशरथ नंदन जनक लली जय दशरथ नंदन जनक लली ये शोभा सुंदर आज बनी। बोलिए राजा रामचंद्र की। सभी खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। दूसरा भाव ये है कि कल यहाँ पर राम जी का विवाह, चारों भाइयों का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मेरी माताओं भाई बंधुओं, कल सीता जी का कन्यादान आप सभी को करना है। तो जो भी कन्यादान की